आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे रहस्य की बात करेंगे जिसने सदियों से इतिहासकारों से लेकर भक्तों तक सबको हैरान कर रखा है। हम बात कर रहे हैं पुरी के ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर की। इस मंदिर के बिल्कुल केंद्र में एक ऐसी पहेली छिपी है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा है। एक ऐसा रहस्यमयी तत्व जिसे हर कुछ सालों में एक मूर्ति से निकालकर बड़े ही गुप्त तरीके से दूसरी मूर्ति में रखा जाता है। तो चलिए बिना देर किए सीधे इस विषय की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर इस सदियों पुराने रहस्य के पीछे का असली सच और इसका गहरा प्रतीकात्मक क्या है। तो एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सवाल उठता है, आखिर क्या होता है जब कोई देवता अपना भौतिक स्वरूप छोड़ देते हैं। हम सब जानते हैं कि कोई भी भौतिक चीज हमेशा तो रहती नहीं। दिलचस्प बात यह है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में मुख्य मूर्तियां किसी पत्थर या धातु की नहीं बल्कि नीम की लकड़ी से बनी हैं। और लकड़ी तो जाहिर है समय के साथ खराब होती ही है। इसीलिए हर 8 से 19 साल के बीच एक बहुत ही खास और पवित्र रस्म निभाई जाती है जिसे नव कलेवर कहते हैं। इसमें पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लाई जाती हैं। लेकिन यकीन मानिए, ये सिर्फ मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया नहीं है, इसके पीछे बहुत कुछ है। इस पूरी प्रक्रिया में एक ऐसा रहस्य है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। जब ब्रह्म पदार्थ नाम के उस दिव्य तत्व को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में रखा जाता है तो सुरक्षा का स्तर देखने लायक होता है। पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है, घुप अंधेरा। जो वरिष्ठ सेवादार इस काम को करते हैं उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथों पर मोटे कपड़े लपेट दिए जाते हैं। मतलब देखने और छूने की क्षमता को जानबूझकर खत्म कर दिया जाता है। ये सब कुछ घने अंधेरे में होता है। अब सवाल यह है कि आखिर वो चीज है क्या जिसे इतनी सुरक्षा और इतने गहरे रहस्य के बीच रखा जाता है। इस दिव्य अवशेष को लेकर कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं सदियों से चली आ रही हैं। अगर हम इस रहस्य को समझने की कोशिश करें तो हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग दृष्टिकोण आते हैं। एक तरफ ओडिशा की बेहद लोकप्रिय क्षेत्रीय लोक कथाएं हैं। इन कथाओं के मुताबिक जब भगवान कृष्ण का दाह संस्कार हुआ तो उनका पूरा शरीर अग्नि में समा गया, लेकिन उनका हृदय नहीं जला। वहीं दूसरी ओर अगर हम स्थापित धर्मग्रंथों जैसे कि प्रमाणिक महाभारत या भागवत पुराण को देखें तो वहां दाह संस्कार का वर्णन तो जरूर मिलता है, लेकिन किसी भौतिक हृदय के अनजले रह जाने का कोई जिक्र नहीं है। अब हम यहाँ किसी को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं, बल्कि ये समझना जरूरी है कि लोगों की गहरी आस्था और प्राचीन ग्रंथों दोनों का अपना अपना एक अलग और खास महत्व है। चलिए इन लोक कथाओं की टाइमलाइन को थोड़ा और करीब से देखते हैं। कथाओं के अनुसार 3102 ईसा पूर्व में एक दुर्घटना घटी जहां जरा नाम के एक बहेलिये के तीर से भगवान कृष्ण का देहावसान हुआ। ऐसा माना जाता है कि दाह संस्कार के बाद जो हृदय अनजला रह गया था उसे उस बहेलिये ने समुद्र में प्रवाहित कर दिया। फिर सदियों बाद वही अवशेष एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में पुरी के समुद्र तट पर पहुंचा और कहते हैं कि वहीं राजा इंद्रद्युम्न ने पहली बार भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों का निर्माण करवाया और उस पवित्र हृदय को उनके भीतर स्थापित कर दिया। लेकिन रुकिए, भगवान कृष्ण के हृदय वाली कहानी इकलौती थ्योरी नहीं है। अलग अलग स्रोतों से कई और बातें भी सामने आती हैं। हमें सिखाता है कि जो दिव्य सामग्री पुरी के मंदिर में बंद है वो सिर्फ उसी जगह तक सीमित नहीं है, बल्कि वो तो इस विशाल ब्रह्मांड के हर एक कण, हर जीवित इकाई में मौजूद है। तो फिर सेवादार उस ब्रह्म पदार्थ की पहचान को इतना गुप्त क्यों रखते हैं?